तो गांधी मैदान हो चुका है तैयार। नीतीश कुमार निकल चुके हैं गांधी मैदान पहुंचने के लिए, जहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होने वाले हैं और एनडीए को मिली हुई बड़ी जीत के बाद एक पावर पैक्ड शो आज देखने को मिलेगा। बड़े बड़े चेहरे, राज्यों के मुख्यमंत्री आज इसका हिस्सा होने वाले हैं। कौशिक साहब, अपना सवाल नहीं दोहराऊंगी, जल्दी से इस बैलेंस को लेकर आपका एक रिएक्शन। किस जाति के होंगे, किस धर्म के होंगे, निश्चित तौर से बिहार का जो जनादेश आया ये ध्वस्त तो हो गया। अब बिहार में जाति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल संतुलन बनाने के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा कहेंगे कि ये इस जाति से, वो उस जाति से। आप देखिए कि नीतीश सरकार के 29 मंत्री चुनाव लड़े, 28 जीते, एक हारा सिर्फ, और वो भी जेडीयू से सुमित कुमार जी। ये पहली बार किसी प्रदेश के चुनाव में हो रहा है कि इतने 99.9% आपका रिजल्ट गया मंत्रियों का, जो लगभग अधिकतर हम राज्यों में देखते हैं 50-60% ही मंत्री चुनाव जीत पाते हैं। तो ये तो मुहर लगा दी बिहार की जनता ने कि यहाँ जाति विशेष का कोई मतलब नहीं है। और जो भी पिछली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए उनको बिहार की जनता ने जिता करके ये दिखा दिया, पूर्णिमा जी, कि जो भी नीतीश जी ने निर्णय लिया, जो भी एनडीए ने निर्णय लिया, बिहार की जनता को उस पर कोई आपत्ति नहीं है, न जाति से है न धर्म से है। लेकिन सियासत के सिकंदर के तौर पर नीतीश कुमार ने जैसे अपने आप को मजबूती के साथ एक बार फिर से स्टैब्लिश किया। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए थे कौशिक साहब, और रिटायर्ड पॉलिटिशियन से लेके पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं उनको दी गई थी, लेकिन सियासत के सिकंदर वाकई में इररिप्लेसेबल इसीलिए क्योंकि 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 9वीं बार का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इस बार भी वही मजबूती, इस बार भी वही चेहरा। देखो, माजी साहब बोल रहे थे और निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी यदि आपके खिलाफ जनादेश नहीं है, जनता में आपके प्रति वही है जो 2005 में हुआ करती थी, तो निश्चित तौर से ये पूर्णिमा जी मान के चलिए कि बिहार की जनता के दिलों में नीतीश जी बसते हैं। बिहार की जनता की नब्ज पकड़ना उन्हें अच्छे से आता है। कब क्या बात कहनी है, कुछ चीज़ें रहीं विधानसभा में, कुछ बातें उनके मुंह से निकल गई, उसका हमने और सब लोगों ने भर्त्सना भी की निश्चित तौर से। लेकिन आप देखिएगा कि जो भी कारण विपक्ष के द्वारा गिनाए जा रहे थे, चाहे वोट ज़्यादा मिला हो, ये कह सकते हैं हम, और मैं बार बार ये कहता रहा कि वो समर्थन महत्वपूर्ण नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से उस समय बात हो रही थी मेरी, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, और मैंने कहा भी कि विपक्ष के वोट को कैसे बांटा जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति होती है। आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, और ये विपक्ष उसको समझ नहीं पाया। आप देखिए कि इतने परसेंट वोट पर आपने 23% वोट पर 75 सीटें पाली, और इन 23% सीट पर आप आ गए 19 सीटों पर, 20 सीटों पर। तो क्या मतलब है? इस गणित को मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली प्रेम सर, जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर हम पार्टी हो या फिर जेडीयू हो या फिर एलजेपी हो या इनकी 5वीं पार्टी हो, किसी की तरफ से भी जो स्ट्राइक रेट जिस तरीके का देखने को मिला, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी नजर आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ नए चेहरों का भी नाम सामने आ रहा है कि कुछ नई चेहरों को बीजेपी सामने रखने वाली है। आपको जेडीयू की तरफ से क्या लगता है कि पुराने चेहरों को रिपीट करेगी, नए चेहरों को मौका देगी, और बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ी नए चेहरों को रखने की? वो उबाऊपन और उसका कोई भी स्कोप, या एक नई सरकार में एक नई ऊर्जा भरने का एक तरीका है ये, और इसको करना भी चाहिए? देखिए, बीजेपी अपनी जीत का श्रेय युवा और महिला वोटर्स को दे रही है, पूरा एनडीए। तो युवा और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन उनको दे करके संदेश देना होगा कि उन्हें जो अतिरिक्त 10% वोट, माने अतिरिक्त नहीं बल्कि डिफरेंस जो है महागठबंधन से, पिछली बार 37 था तो इस बार 47% है, तो वो जो वोट मिला है वो अतिरिक्त 10% वोट के लिए जिसको वो श्रेय दे रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन उनको देना ही चाहिए, और वो देंगे, और उनकी रणनीति है। इसलिए नए चेहरे भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, ये तय लगता है जी। नहीं, लेकिन मेरा इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव ये भी देखने का है, जो मैंने मेंशन भी किया
कि आप उन्हीं चेहरों को अगर बार बार मौका देंगे तो एक सर होता है ना, ज़ील होती है कि भाई आपको अभी अभी मौका मिला है तो आप और काम करके कुछ दिखाना चाहते हैं, आप कुछ और नयापन आप लाना चाहते हैं। भाई जनता को यही तो चाहिए कि नए लोग आए, नए अनुभव के साथ आए, नया काम करें, बेहतर काम करें। इस सोच से अगर चला जाए तब तो नरेंद्र मोदी जी को अपना रिप्लेसमेंट खोजना पड़ जाएगा। हाँ, प्रेम सर बात को पूरी करेंगे। हम कह रहे हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए केवल अनुभव को, तब तो फिर नरेंद्र मोदी जी को भी अपना रिप्लेसमेंट खोजना पड़ जाएगा, अमित शाह जी को भी, राजनाथ सिंह जी को भी। दरअसल क्या है कि अनुभव और युवा का मंत्रालय चला रहे हैं क्या प्रेम सर? राहुल गांधी मंत्रालय चला रहे हैं क्या? नहीं, आप समझिए बात नहीं, को। आप समझिए ना मैं क्या कह रही हूं। मंत्रिपरिषद की बात हो रही है मैं ना, बात राहुल कर गांधी रही के हूँ पास नए चेहरों मंत्रिपरिषद को थोड़े है। मंत्रिमंडल में शामिल करने की, यानी कि जो अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कि भाई हमें फलाना मंत्रालय मिला है, इस मंत्रालय में हम नया क्या कर सकते हैं, इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नया क्या दे सकते हैं। उसी बात है ना? को हम कह रहे मैं हैं वही पूछ रही हूँ कि तो अनुभव- नरेंद्र मोदी मंत्रालय चलाते हैं क्या? कोई देश चलाने वाले लोग हैं? एलओपी राहुल गांधी कोई मंत्रालय चलाते हैं कि नहीं, अपनी पूरी पार्टी चलाते हैं और विपक्ष की आवाज बनते हैं? प्रधानमंत्री तो ऑलवेज मंत्रालय चलाते हैं, अरे ऐसा ठीक नहीं है, है कि एक प्रधानमंत्री भाई उनके, मंत्रालय लेकिन वो नहीं दिन रात चलाते। बैठकर मंत्रालयों का काम, मंत्रालय वो सारे मंत्रालयों की मंत्रिपरिषद मॉनिटरिंग करते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द होल टीम। ये हम जिम्मेदारी से बात करें, देखिए इसमें मंत्रिपरिषद इसमें गैर जिम्मेदाराना क्या है? नहीं, आप बोलेंगे मंत्रालय नहीं चलाते इसमें प्रधानमंत्री, इसमें तो गैर फिर ये तो जिम्मेदाराना क्या है, ये हास्यास्पद बात हो जाएगी बताइए। ना। नहीं, हास्यास्पद बात कैसे? मुझे ये हास्यास्पद बताइए बात हो कि जाएगी एक ना। एक मंत्रालय चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं या पूरा देश अभी चलाने आपकी के बात लिए बैठे बदल हैं? गई, एक एक नहीं, मंत्रालय। एक मिनट, मैंने कहा कि एक एक मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास होता है कि आपको भी पता है, मेरे शब्द आप मत पकड़िए, आपको भी पता है मेरा कहने का मतलब क्या था। और मुझे यह भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आप जब तक नहीं लेंगे कि उनको हटा देना चाहिए, तब तक आपके भी दिन की अच्छी शुरुआत नहीं होगी। और लाइटर नोट ही कह रही हूँ, लेकिन तब तक आपके भी अच्छे दिन की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन पूर्णिमा जी, ऐसा क्यों अब इस सोचती मुद्दे हैं? से हटके लेकिन एक चर्चा हम कर रहे हैं मैं अपनी कि बात बस कंप्लीट कर लूं। देखिए, बस बात इतनी सी हो रही थी कि अनुभव और युवा का एक नहीं, तो मिश्रण उसके लिए हर नीतीश कुमार है ना, बोलने ही अनुभव नहीं के देंगे। लिए। मैं कोई अनुभव गलत के बात लिए बोल रहा नीतीश हूं कुमार क्या? है ना, आप मुझे अनुभव बोलने ही के नहीं लिए दे रहे ना। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को थोड़े ही बदला गया। मैं तो नए आप चेहरों अपने की बात प्रश्न कर का रही भी हूँ, उत्तर नहीं ले उन रहे। नए चेहरों को लाने पता की मैं नहीं क्या वजह की बात बेचैनी कर रही है। हूँ। आप अपने प्रश्न का तो उत्तर लीजिए। मैं जब आपको कह रही आपका हूँ कि प्रश्न नए क्या था, चेहरों को देखिए। लाने के पीछे की वजह, प्रेम सर थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचते हैं ना। अरे बोलने ही नहीं दे रहे तो हम छोटी-छोटी सोचे चीजों क्या? में प्रेम घुसेंगे कुमार तो जी, क्या रटे मतलब? रटाए बोलने ही शब्द नहीं मतलब देंगे आप तो नेताओं सोचे की क्या? तरह हम तो बोलते हैं बोलना कि शुरू बोलने नहीं करते हैं और देते, आप बोलने नहीं टोक देते। देती है। तो फिर तो बोलिए नेता, आप ही ये लोग। नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? अब क्यों बोलने नहीं दे रहे मुझे नहीं, नहीं तो- मालूम। क्यों आप सोच रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है, ये भी मुझे नहीं मालूम। इसलिए पूर्णिमा जी बीच भाई, बीच आज में आ गए, सरकार आप उस बन- सवाल को समझना ही नहीं चाहते। प्रेम सर, मुझे इतना नहीं दुख- मालूम कि आप प्रेम लोग सर- क्यों ये मन बना के प्रेम बैठे सर- कि मैं दुखी होकर प्रेम बैठा सर, हूं। मुझे नहीं पता। इतना पर्सनली ऐसा- क्यों लेके ऐसा- जा रहे हैं भाई? इतना पर्सनली क्यों लेके जा रहे हैं? पर्सनली बोल रहे हैं आप लोग, इसलिए कब बोल रहे हैं। बोला? कहाँ बोला? कब बोला? ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वो नहीं, तो आप अभी- उसको ऑन अभी द रिकॉर्ड लेकर आ on रहे हैं खुद से। screen आपने अब कहा। आप चाहते वो चर्चा में शामिल हो तो बता दीजिए, वो आप तो ऑफ अभी द रिकॉर्ड बात ऑन थी। स्क्रीन कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा वो आप ना अलग बोल बात दें। है, आप कहा दुखी ना है वो भाई? अलग बात है, ऐसा वो आप ऑफ क्यों द सोच रिकॉर्ड रहे बात हैं? थी, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। ऐसा आप क्यों बोल तो रहे हम हैं? जो कहते हैं वो हमें याद रहता है। अभी जो बोला हम आपने कहते सबके हैं वो सामने हमें बोला, याद रहता है। दर्शकों के बहरहाल सामने छोड़िए, ये बोला। सब प्रेम फालतू जी, की बातें हैं, इन सब में घुसना नहीं चाहिए।